से मैं ये कहूँगा कि अपने आप से पूछिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है बैठ जाइए, तो कभी अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि आप ही को रिजल्ट क्यों करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पता चलेगा आपको कि अभी तक जो नहीं हुआ है रिजल्ट, इसका रीजन था कि आप उतना मेहनत नहीं की, वैसा काम ही नहीं की, उतना सवाल ही बना के नहीं आते एग्जाम में जो आपको होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हमको पता होता है कि हमने क्या है, माँ बाप को थोड़े पता है जो गांव में वहां से किसी तरह पैसा अरेंज करके भेजते हैं, उनको थोड़े पता है। वो तो 2 नंबर से छूट जाइएगा तो कहेंगे कि हमारा बेटा के किस्मत थोड़ा खराब चल रहा है, दोनों जगह हुआ फैले होगा आएंगे कोई पंडित जी तो माँ तुरंत उनसे कहेगी कि देखिए ना बाबा, हमारा बेटा इस बार भी एग्जाम दिया था, 1 नंबर से छूट जाता, कभी किस्मत खराब हो, कुछ ऐसा कीजिए, रोटी दे दीजिए, जंतर बना दीजिए, क्योंकि माँ बाप कैसे सोचते हैं कहीं किस्मत में ना है अब योगरा, कोई गड़ा हुआ पहले हम करवा देते हैं निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई तुमको पता है कि कौन कौन सवाल थोड़ा से नहीं बना था एग्जाम में, असलियत पता आपको होता है। तो सर ने थोड़ा देर पहले भी कहा था कि भाई जो इंसान अपने बारे में भला नहीं कर सका, खुद के बारे में नहीं सोच सका, वो दुनिया का कभी काम नहीं आ सकता, और दुनिया के लिए पढ़ाई की चीजें सोच नहीं सकता। अच्छा, आज मैं यहाँ हूँ दिल्ली में मुखर्जी नगर में, उस जगह मैं मौजूद हूँ, मुझे लगता है पूरे भारत भर में कोचिंग मंडी का सबसे महंगा जगह। हमारी हैसियत पढ़ने की अपने गांव से निकलकर उस जिला हाजीपुर में वहां जाके किसी कोचिंग में पढ़ने की हैसियत नहीं थी, और आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ कि एक दिन में नहीं बदला होगा, एक दिन बदला। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं, जल्दी कुछ हासिल नहीं हो रहा, हम जल्दी सफल नहीं हो रहे। सबसे पहले एक बात तो इधर जो हमारे भाई बंधु खड़े थे बहुत देर से, भाई इनकी बहादुरी के लिए एक बार ताली हो जाए। सर प्यार है सर। तो दोस्त, मैं क्योंकि हमें क्या जरूरत थी, आज मैं यहाँ हूँ और अपने आप को बदला है तभी यहाँ हूँ। ऐसे थोड़े कि सुमित सर गए होंगे उठा लाए होंगे, बिहार से कोनो होगा उठा के यहाँ रख देना तो बच्चा सब आ जाएगा और देखेगा, उनकी बात को सुनेगा, मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, ऐसे तो नहीं लाया होगा। और ऐसे नहीं जुड़े हमसे, कोई ना कोई बात होगी। तो जब सच बताऊं, मैं जब बच्चा था, 3रा क्लास में जब मैं पढ़ता था, उस टाइम से मुझे थोड़ी सी अकल हो गई थी। वो अपनी परिवार की परिस्थिति में देखता था कि जब रात में खाना बनता था तो हम 3 भाई 2 बहन थे, तो 3 रोटी ही हिस्सा मिलता था। यानी भूख अगर 4थे और 5वें रोटी की हो तो किसी एक भाई या बहन को 1 रोटी कम मिलेगा, तभी कोई ज्यादा खा सकता। तो वो चीजें जब मैं देखता था तो मुझे बुरा लगता था। मैं सोचता था कि गरीबी बड़ा खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। अच्छा, कभी कभी ऐसा जो गांव देहात से है, यूपी बिहार से तो देखते होंगे, कभी श्राद्ध कर्म मारने जाते भोज खाने, तो वहाँ पैसा देना पड़ता है, नहीं देना जाते हैं 500 रुपया 1000 रुपया, जिसकी जितनी हैसियत होती है। तो हम लोगों को कहीं से मान लो कार्ड भेज दिया परिवार में, किसी रिश्तेदार ने बुलाया या किसी दादाजी के परदादाजी के जो दोस्तियारिया गांव में चलता है, तो वहां बुलवा लिया। तो भोज खाने जाने के लिए दिन भर टेंशन में पूरा परिवार रहता था कि वहां अगर जाएंगे हम लोग, हम 3 भाई जाएंगे, तो भोज में जब जाएंगे तो वहां कितना 21 रुपया देना है कि 11 रुपया देना है, वो पैसा घर में है कि नहीं। क्योंकि 9 रुपया में उस समय 1 किलो आटा मिलता था, जो मैं खुद दुकान जाता था, दिन भर मेरी माँ सिलाई करती थी, और 9 रुपया यानी 10 रुपया होता था, तो 9 रुपया का 1 किलो आटा होता था। मैं दुकान जाता था तो रात को आटा लेकर आता, तब घर में खाना बनता था। तो 11 या 21 रुपया भोज में देना हो तो भी मुश्किल लगता था कि 9 रुपया में तो मेरा पूरा परिवार खा लेता था, और वहां अगर जाएंगे तो 21 रुपया 51 रुपया से कम नहीं देंगे, तो कहेगा कि भाई उसके कहीं गए थे, किसी दादा मरे होंगे, परदादा मरे होंगे, तो उसमें दिया होगा, और उससे कम देंगे तो बुरा मान जाएगा। तो दिन भर ये परिवार में टेंशन होती थी कि भाई आज शाम तक किसी तरह पैसे इकट्ठा करना। तो वो गरीबी मैंने देखा।